हेलो गाइस, ग्लोब मूवीज में एक बार फिर से स्वागत है। कहानी शुरू होती है। हमको एक बंदा जिसका नाम एवन है, वो एक रूम में जाते हुए दिखता है और उधर से किसी से छुप के वो उधर गया है। और फिर वो एक नोटपैड लेता है और उसमें एक नोट लिखता है कि अगर किसी को ये मिलता है तो मेरा प्लान वर्क किया और मैं मर चुका हूँ, और अगर मैं किसी तरह से बिगिनिंग में चला गया तो मैं उसको बचा पाऊंगा। तो देखते हैं वो किसको बचाने की बात कर रहा है। मूवी का नाम है बटरफ्लाई। आपका एक बार फिर से स्वागत है ग्लोब मूवीज में। हमको दिखाई देता है कि एक बच्चा अपने यार्ड में अपने डॉग के साथ खेल रहा है, और ये एवन है, वो अपने बचपन में है, अपनी मम्मी से बोल रहा है कि डैड आ रहे हैं पिक्चर डे पे। तो उसकी मम्मी बोलती है कि उनके लिए डेंजरस है। फिर उसकी मम्मी उसको स्कूल छोड़ती है। तभी एवन की टीचर आ जाती है और उसकी मम्मी से बात करने को बोलती है। फिर वो दोनों क्लासरूम में जाते हैं और उसकी टीचर उसको एक ड्राइंग दिखाती है जो कि एवन ने बनाई है। और उसमें एक आदमी किसी का मर्डर कर रहा होता है। इम्पोर्टेंट ये है कि एवन को ये याद नहीं रहता है कि ये उसने कब बनाई है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमको उसकी मम्मी उसको डॉक्टर पे ले जाती हुई दिखाई देती है। उधर उसका MRI होता है और डॉक्टर उसको बोलता है कि एवन को एक जर्नल लिखनी चाहिए ताकि उसकी मेमोरी लॉस ना हो। तो वो ऐसा ही करता है। और फिर वो टॉमी और केली जो उसके दोस्त हैं उनके घर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी हमको उसके हाथ में एक नाइफ दिखता है। उसकी मम्मी पूछती है कि ये कहाँ से आया और तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मुझे याद नहीं है। फिर वो टॉमी और केली के घर जाता है और उधर उनके फादर जिसका नाम जॉर्ज है, वो हमको कैमरे के साथ दिखता है और एवन और केली को कपड़े उतारने को कहता है। और वो केली से पूछता है कि क्या हुआ। केली कुछ नहीं बोलती। हमको पता लगता है कि एवन फिर से मेमोरी लॉस में चला गया था, उसको कुछ याद नहीं है जो भी हुआ। फिर सीन शिफ्ट होता है और उसकी मॉम डॉक्टर पे एवन की रिपोर्ट देखती है। और फिर डॉक्टर उसकी मॉम को बोलता है कि एक बार उसको उसके डैड के पास मिलाने ले जा लो, क्या पता वो सही हो जाए थोड़ा मिलने के बाद। तो फिर वो दोनों एक साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूट में जाते हुए दिखते हैं और हमको पता लगता है कि इवन के डैड की मेंटल सिचुएशन ठीक नहीं है। और फिर उसकी मॉम इसीलिए उसकी इतनी चिंता करती है। फिर वो अपने डैड से बात कर रहा होता है। हमको तभी सीन शिफ्ट होता दिखता है और इवन के डैड इवन का गला दबा रहे होते हैं। और फिर वहाँ सिक्योरिटी आ जाती है, वो उसको तेजी से कुछ मारते हैं और वो उस चीज़ उसके सर पे लगती है फिर और वो मर जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है 6 साल बाद। इवन टॉमी और केली के साथ उनके घर पे रहता है और उधर लैनी उसका दोस्त होता है। हमको टॉमी कुछ ढूंढता हुआ दिखाई देता है। हमको पता लगता है कि एक डायनामाइट ढूंढ रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो एक जगह जाते हैं, उसको लगाते हैं। इवन केली के कान पे हाथ रखता है और फिर वो वेट करते हैं उसके फटने का। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमको सारे लोग भागते हुए दिखते हैं। इवन को फिर से ब्लैकआउट हुआ होता है और लैनी शॉक में रहता है। एम्बुलेंस में लेनी को ले जाते हुए दिखाई देते हैं। इवन की मॉम पूछती है तो वो बोलता है कि वो ब्लैकआउट हो गया था। फिर वो अपनी डायरी में कुछ लिखते हुए दिखाई देता है और फिर वो डॉक्टर के पास दिखाई देता है जाते हुए। वो उसकी मॉम हमको पता लगता है कि डॉक्टर उसको हिप्नोटाइज करके उस दिन की बात याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। वो सिर्फ इतना देख पाता है कि एक कार उधर से आ रही है और तभी उसके नाक से ब्लड आने लगता है। डॉक्टर उसको उठा देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और टॉमी, एवन और केली हमको एक थिएटर में जाते हुए दिखाई देते हैं। तो एवन पूछता है कि केली से कि क्या हुआ था उस दिन। टॉमी उसको बोलता है कि इस बारे में दोबारा बात नहीं करना। फिर वो मूवी देखने लग जाते हैं। केली बीच में उठ के चली जाती है तो एवन भी उसके साथ बाहर आ जाता है और दोनों लैनी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो एवन को बोलती है कि तुम लकी हो, तुमको वो बात याद नहीं है जो उस दिन हुआ था। फिर वो दोनों हमको किस करते हुए दिखाई देते हैं। फिर उसे बीच में टॉमी देख लेता है और गुस्सा करता है। सीन शिफ्ट होता है। एवन की मॉम उसको बोलती है कि हम यहाँ से मूव कर रहे हैं दूसरी जगह। फिर हमको लैनी को हॉस्पिटल से घर आते हुए दिखाई देता है। इवन और केली उससे मिलने जाते हैं और बात करते हैं
उसे फिर वो बाहर घुमाने ले जाते हैं। तभी एवन को कुछ जलता हुआ दिखाई देता है। वो उधर जाते हैं तो टॉमी एवन के कुत्ते को जला रहा होता है। एवन उसके पास जाता है और वो उसको एक लकड़ी के ब्लॉक से मारता है, बट वो कैली को लग जाता है और वहाँ फिर एवन को मारता है और बोलता है कि तुमको केली को किस नहीं करना चाहिए था। और एक बार फिर मारता है तो एवन बेहोश हो जाता है और ब्लैकआउट उसको फिर से हो जाता है। जब उसको होश आता है तो टॉमी ने उसके डॉग को जला दिया होता है। सीन शिफ्ट होता है और एवन और उसकी मॉम वो जगह छोड़ के जा रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमको 7 साल बाद एवन हमको एक कॉलेज में दिखाई देता है टेस्ट देते हुए, और उसका प्रोफेसर उसको उसके प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है। और फिर वो रूम में जाता है और अपने रूममेट हंटर, जो उसका रूममेट है, उसको बोलता है कि 7 ईयर कोई ब्लैकआउट नहीं, और तो आज हम पार्टी करेंगे। तो वो फिर हमको एक बार में दिखाई देते हैं और फिर एक लड़की के साथ एवन अपने रूम में आते हुए दिखाई देता है। वो उसको कुछ बियर पीने को बोलती है और कैंडल ढूंढने लगती है, तो उसे उसकी जर्नल मिल जाती है और वो एवन को वो जर्नल पढ़ने को बोलती है। एवन फिर वो जर्नल पढ़ने शुरू करने लगता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो डायरी में वो जर्नल में वर्ड्स मूव होने लगते हैं और उस टाइम में आ जाता है जब टॉमी उसके डॉग को मार रहा होता है। वो डॉग को बचा नहीं पाता और सीन प्रेजेंट में आ जाता है। उसकी डेट बोलती है कि तुम बेहोश हो गए थे। फिर एवन वहाँ से उठता है और लैनी के घर जाता है उससे मिलने। लैनी एकदम चुप बैठा होता है और कुछ प्लान मॉडल बना रहा होता है। फिर एवन उसे उस दिन के बारे में पूछता है, उधर क्या हुआ था। लैनी गुस्सा हो जाता है और टॉमी की लाइन रिपीट करता है, छोड़ दो, मैं तुम्हारी मॉम का गला काट दूंगा। फिर एवन वहाँ से आ जाता है और अपनी जर्नल देख रहा होता है और सीन शिफ्ट होता है और एवन को वाले टाइम में आ जाता है जब वो उन लोगों ने वहाँ पे डायनामाइट लगाया था। उधर एक बच्चा और उसकी माँ उस डायनामाइट में मर जाते हैं और फिर सिगरेट उसके कपड़ों में गिर जाती है और वहाँ पर जल जाता है। वो वापस अपनी टाइमलाइन में आता है और देखता है कि वो सिगरेट का जो निशान है उसके स्टमक पे बना होता है। फिर वो इवनिंग में अपनी मॉम से मिलने जाता है और फिर रात को अपनी जर्नल देख रहा होता है और वापस अपने बचपन में जाने की कोशिश करने लगता है। फिर वो केली से मिलता है और जो कि एक वेट्रेस का काम करती है अपने होम टाउन में। फिर वो दोनों मिलते हैं और दोनों बात करने लगते हैं। केली अपसेट हो जाती है और फिर एवन वापस आ जाता है और उसको पता चलता है कि केली ने सुसाइड कर लिया है। फिर वो अपनी जर्नल पढ़ता है और वापस अपने चाइल्डहुड वाले टाइम में जाता है। इधर मिस्टर मिलर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। केवन और उसे बोलता है कि ये दोबारा मत करना, कभी केली को टच करने की कोशिश भी नहीं करना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमको केली और एवन एक साथ दिखाई देते हैं और एवन केली का बर्थडे पार्टी रखता है। फिर टॉमी एवन की कार तोड़ देता है। उधर हमको पता चलता है कि एवन को डरा रहा होता है और थोड़ी देर में टॉमी जो केली को छोड़ने उसके हॉस्टल जा रहा होता है, उधर उन्हें टॉमी मिल जाता है। फिर वो दोनों उनमें फाइट शुरू हो जाती है और एवन टॉमी को मार देता है। फिर एवन हमको जेल में दिखाई देता है और उधर एक कैदी उसकी डायरी पढ़ रहा होता है और एवन को परेशान कर रहा होता है और उसकी जर्नल ले लेता है। जो वहाँ उसका सेलमेट होता है उसको देखता है और उसको बोलता है कि गॉड में बिलीव करते हो, मुझे जीसस ने भेजा है और जीसस मुझसे बात करता है। तो पहले तो वो उसे बोलता है क्या मजाक कर रहे हो। वो एवन उसे बोलता है कि मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। फिर वो एक डायरी का एक पेज पकड़ लेता है और फिर अपने बचपन के टाइमलाइन पे जाता है। जब वो स्कूल में मटर वाली पिग बना रहा होता है उधर वो आ जाता है, हमको दिखता है। फिर वो अपने हाथ नीडल्स पे मार देता है और अपने सेलमेट को दिखाता है। उसके हाथ में वो निशान बने होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और वो अपनी जर्नल लेने के लिए जाता है उधर कैदियों से और उनकी उधर फाइट होती है और उसका सेलमेट वो गेट को पकड़े रखता है ताकि वो अपनी जर्नल पढ़ सके। फिर वो वाले टाइम में आ जाता है जब टॉमी उसके कुत्ते को जला रहा होता है। तभी एवन एलानी को एक मेटल कट पीस देता है वो काटने के लिए, जिससे टॉमी एवन के कुत्ते को बचा पाए। बट लैनी टॉमी को मार देता है और सीन शिफ्ट होता है और हमको पता लगता है कि टॉमी मर चुका है और लैनी मेंटल असाइलम में है और केली घर छोड़ के जा चुकी है और प्रोस्टिट्यूशन का काम करने लगी है।
फिर एवन उससे मिलने जाता है, उसकी बुरी हालत देखता है, थोड़ा सैड होता है। फिर एवन और कैली एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और फिर वो पूरी कहानी बताता है कि वो कैसे टाइम में आगे पीछे जा सकता है अपनी जनरल की हेल्प से। कैली बिलीव नहीं करती और उसे गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम अगर वापस टाइमलाइन में जा सकते हो तो सबकी ज़िंदगियाँ चेंज कर लो, लैनी को टॉमी को मारने से रोको, उसकी लाइफ सही करो। और तो वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो फिर जनरल पढ़ता है और उस टाइम में जाता है जब उन्होंने डायनामाइट लगाया था। फिर वो लेडी और उसके बच्चे को बचाने में इवन इंजर हो जाता है और फिर टाइम शिफ्ट होता है तो हमको पता लगता है कि इवन के हाथ उसमें ब्लास्ट हो गए थे, वो इंजर्ड हो गया। केली और लॉनी एक साथ हैं और टॉमी एक रिलीजियस और लोगों की मदद करते हुए दिखाई देता है। फिर हमको पता चलता है कि उसकी माया को कैंसर हो गया है और उन्हें इवन के एक्सीडेंट के बाद बहुत ज़्यादा सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। तो फिर इवन लैनी को अपने बचपन की जनरल ढूंढने को बोलता है। इवन उन्हें पढ़ता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखता है और वो उस टाइम में आ जाता है जब केली का बाप वो शॉर्ट फिल्म कर रहा होता है। इवन वॉशरूम से डायनामाइट उठा लेता है और वहाँ से डायनामाइट उठा लेता है और सब बंद करने को बोलता है, नहीं तो वो डायनामाइट जला देगा। और इसी उसमें वो डायनामाइट जल जाता है और केली की तरफ गिर जाता है। वो उसे केली को दूर हटने को बोलता है। केली वो डायनामाइट उठा लेती है और वो ब्लास्ट हो जाता है और वो फिर वो मर जाती है। फिर हमको सीन शिफ्ट होते दिखता है और इवन हमको एक मेंटल असाइलम में दिखाई देता है। फिर इवन डॉक्टर के पास जाता है दौड़ते हुए और उसे अपनी जर्नल मांगने लगता है। फिर डॉक्टर बोलता है कोई जर्नल नहीं है, तुम्हारे डैड भी ऐसे ही एक फ़ोटो एल्बम मांगा करते थे जो कि थी ही नहीं। फिर वो बेहोश हो जाता है तो हमको पता लगता है कि इवन मेंटल असाइलम में थोड़ा पागल हो गया है और वो केली के मरने के बाद ऐसा रिएक्ट कर रहा है। तो फिर वो डॉक्टर उसकी मम्मी को बोलता है कि इसकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई है। फिर एवन भी उस कैबिन में चले जाता है और अपनी मम्मी से वो वीडियो मांगता है जो बचपन में वो बनाया करती थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमको जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था वही सीन दिखाई देता है कि वो अपने रूम से वहाँ से भाग के डॉक्टर के कैबिन में जाता है। वो मूवी स्टार्ट करते हुए दिखाई देता है और उसमें हम देख पाते हैं कि जब उसकी मम्मी प्रेग्नेंट थी तो वो उस वीडियो में जाता है और फिर हमको देखते हैं कि वो अपनी माँ के पेट के अंदर ही अपने आप को टैंगल कर रहा है और हमको सीन दिखता है कि वो वहीं अंदर मर चुका है। फिर टॉमी भी हमको कॉलेज में दिखाई देता है, लैनी भी खुश है और कैली की शादी भी हो गई है और मूवी एंड हो जाती है। यह डायरेक्टर कट है। इसका एक और एंडिंग है जिसमें क्या होता है कि वो बचपन में केली के बर्थडे के दिन जाता है और वहाँ केली को कुछ बोलता है तो इस बीच भी उन दोनों की फ्रेंडशिप नहीं होती, बट दोनों जिंदे रहते हैं और अलग अलग शहरों में हमें दिखाई देता है। तो मुझे वो वाला एंडिंग ज़्यादा अच्छी लगी। वो मेरे को मूवी का पार्ट कहीं मिला नहीं, तो अभी आपको मिले तो मेरे को बताएं दोनों में से आपको कौन सी अच्छी लगी। ये थैंक यू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।